शब्द 33। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जेहि सरवर बिच मुतिया चुगत होते बहुविध केल कराए। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े कमल गए कुम्हिलाए, कहीं कबीर जो अब की बिछुरे बहुर मिलो कब आए। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, हे प्यारे हंस सरोवर को छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे। हंस मानसरोवर में रहता है, मानो साहब मानसरोवर पर जाके खड़े हुए और हंसों से कहे तुम यहां छोड़ करके कहां जाओगे, जब ये छूटेगा तो कहां जाओगे। इस पर ध्यान है। वस्तुतः हंस ये जीव है। साहब याद दिलाते हैं, अय जीव तू हंस है, विवेकी है, तू अपने को समझ, अपनी गरिमा को समझ। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। साहब ने कहा हो हुजूर, तू खुद हुजूर है, स्वामी है, मैं खड़ा होके कहता हूं तू अपने जिंदगी को धोखे में क्यों गंवा रहा, क्यों गिड़गिड़ा रहा, कहां गिड़गिड़ा रहा है, कौन क्या देगा, तो जग जा अपने में। अय हंस प्यारे सरोवर को छोड़ के तू कहां जाएगा। साहब याद दिलाते हैं, ये समझ लो ये जवानी नित्य नहीं है, ये शारीरिक वास नित्य नहीं है, ये सुगठित काया नित्य नहीं है, या तो आज कल में अचानक ये समाप्त हो जाएगा, या तो ढीला होकर के रोगी होकर समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तब कहां जाओगे, इस पर ध्यान दो। आदमी का दिल संकुचित है, वो अपने आप को बस शरीर में ही रखता है, शरीर है बस, जो अनुकूलताएं मिली हैं इसे रोज रहेंगी। ये अनुकूलताओं की शराब, ये अनुकूलताओं का मोह, यही तो भ्रम है और यही तो जीव का बंधन है। ये जितनी अनुकूलताएं झूठी हैं, जितना संबंध है झूठा है, जितनी उपलब्धियां हैं झूठी हैं, ये बह जाएंगी। साहब कहते हैं जब शरीर सरोवर को तज दोगे तब कहां जाओगे। इसकी याद करते हो। यहां सब साधु प्राय बैठे हैं, इसी के लिए आए हैं। सब अपने दिल में सोचें कितने समय तक इसको याद करते हैं। 24 घंटे में कितने क्षण इस विवेक में अपने को रखते हैं कि ये शरीर छूटेगा और तब जीव की स्थिति क्या होगी। और यही खास प्रश्न है जीवन का, आध्यात्मिक दृष्टि से यही खास प्रश्न है। शरीर जब नहीं रहेगा तब क्या होगा। शरीर में आज तुम केल करते हो, जय सरवर बिच मोतिया चुगत होते बहुविध केल कराए। जिस सरोवर के बीच में तुम मोती चुगते हो और बहुत प्रकार से केल क्रीड़ा करते हो। कहा जाता हंस मान सरोवर में मोती चुगता है। यह हंस की महिमा में कहा गया। मोती न वहां है और न चुगता है, मोती चुग के पचा भी नहीं पाएगा। अर्थ है कि यह जीव इस शरीर में रहकर भोग भोगता है, आंखों से रूप देखता है, बड़े सुंदर सुंदर रूप देखा, क्या फल मिला, रूप चला गया, हम ऐसे रह गए। ये रूप नर और नारियों के रूप, मकान के रूप, गाड़ी घोड़े के रूप और जंगल पर्वत दृश्यों के रूप, ये रूप मिलते हैं और छुटते हैं। ये रूप रहने वाले कहां हैं। रूप से हमारा चित्त चंचल खाली हो जाता है, हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते हैं। स्वाद चक चक करके क्या होगा, स्वाद चक चक करके और फिर हमारा मन चंचल बना रहता है, शांति नहीं मिलती। स्पर्श करके, सूंघ करके और मनोहर शब्द सुन करके हमारा चित्त केवल चंचल होता है। पांचों विषयों में उलझा उलझा करके हम अपने आप को दुखी बनाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ यही में कहा जो ते हेतु बेहाल। हम अपने मित्रों की बात जानें और अपने दिल की बात उनको जनावें और आपस में बातचीत करें। इसको लेकर के तुम क्यों बेहाल हो। अगर तुम अपने मित्रों के दिल की बात न जानो, अपने दिल की बात न जना पाओ तो क्या नुकसान होगा। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। बिजली के प्रकाश, चांद के प्रकाश, सूरज के प्रकाश और उसमें रूप नर नारियों के रूप और
जड़ दृश्यों के रूप और अच्छे अच्छे रस और स्पर्श कोमल कोमल और गंध और शब्द, साहब कहते सब बेकाम निरर्थक है। हर शोक जाने खटक, इनको जान जान करके चित्त में हर्ष और शोक की खटक होती। बिन जाने निजधाम, इनको न जानो तो निजधाम विश्राम आत्म शांत। चाहे जितना तुम अपने चित्त को उलझा लो दुनिया में, अंत में परम विश्राम तभी मिलेगा जब दुनिया से लौटोगे। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा, अल्प में सुख नहीं है, भूमा में सुख है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, प्रतिष्ठा अल्प है, संजोग अल्प है, पद अल्प है, सब अल्प है, उसमें सुख नहीं है। भूमा में सुख है, अनंत में सुख है, वो आत्मा है। यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा है। ये समाधि, यही है समाधि अभ्यास। समाधि अभ्यास में सब दृढ़ता से बैठो और ये ध्यान रखो 1 घंटा बैठ सको, और नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नींद आना तो एकदम समाप्त कर देना समाधि को। समाधि, फिर समाधि का कुछ अर्थ न, तंद्रा आ गई तो भी समाधि नहीं, बिल्कुल पूर्ण जागृति होनी चाहिए। और इसका काम करो। चश्मबंदो गोश बंदो लब्बिबंद गर्न बीनी सर्रेहक बरमन मखन। सूफी संत रूमी साहब ने कहा, आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, फिर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। इसका लाक्षणिक अर्थ है सारी इंद्रियों को समेट लो, मन को भी समेट लो, फिर देखो। आशा छोड़ के हो निराशा, कहीं कबीर तब देख तमाशा। तो परम शांति की अनुभूति अपने अंदर में होगी। जय सरोवर बिचे मोतिया चुगत होते बहुविध कील कराए। जिस शरीर सरोवर में तुम भोग मोती चुगते हो और अनेक प्रकार की कीड़ा करते हो, आमोद प्रमोद करते हो, धोखे में अपने जीवन को बिताते हो। जैसे बकरे के सामने हरी हरी पत्ती रख दी जाती है और बकरे खाते हैं और बधिक एक एक को काट काट के बेचता है। ये मन हमारा बधिक है, हम बकरे हैं, और भोग हमारे सामने मन छोड़ देता, हम भोगते और आनंद मानते, कीड़ा कीड़ा करते। ये जो संयोग है इसको सच समझते, लेकिन बधिक हमें काटेगा। हमारा कट जाना तो यही है जो हम भोगों में भूल जाते हैं। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े कमल गए कुमिलाए। ये निश्चित समझ लो, ताल सूख जाएगा और पुरैन जल छोड़ देगी और कमल कुमिला जाएगा। पानी खत्म होगा, कमल के पत्ते सूख जाएंगे। ये शरीर ताल है और ये सूख जाएगा, इसका रक्त घट जाएगा, चाम ढीला हो जाएगा और कमल कुमला जाएगा। नेत्र कमल, कर कमल, हृदय कमल, मुख कमल। कमलों से जिन अंगों को उपमा दी गई है, जिन अंगों के लिए कमलों की उपमा दी गई है, वे सारे अंग निरस हो जाएंगे। जो मनोहर चेहरा है, जैसे 16 से 25 वर्ष के अंदर का, किसी किसी को तो ऐसा भी देखा जाता है 18 वर्ष की जवानी में जो उसका रूप सौंदर्य और लावण्य है 22 वर्ष की उम्र में उड़ गया। एक नवयुवक को मैंने देखा था 18 वर्ष की उम्र में, एकदम चमकता था। जब उसके कई वर्षों के बाद गया और 22 वर्ष की उम्र में देखा उसको, तो मन बड़ा महरूम हुआ। एकदम 22 वर्ष की उम्र में ही रंग में भंग हो गया था। तो 16 वर्ष से जवानी खिलने लगती है, 18 वर्ष में ठीक से खिलती है और 25 वर्ष तक उसका माधुर्य लावण्य रहता है। उसके बाद घटने लगता, 28 तक और घट जाता, 30 तक और घट जाता, फिर तो घटना है। तो जिस चेहरे को देख करके मन नहीं होता कि वो आंख हटा लो, जिनके आंखों को देख करके मन नहीं होता कि आंखों को हटा लो, आंखें देखते रहो, चेहरा देखते रहो, उनके हाथ, उनके गला, छाती, पेट, पैर, जितने भी अंग हैं सब चमकते हैं। वही थोड़ी देर में सूखी खटाई के समान सारे अंग एकदम मुंह कैसे हो गए जैसे पक्षी खोल।
और आंखें धसी धसी बिल्कुल रसहीन, थोड़े दिन में सब रंग में भंग हो जाता है। और इसमें जो मोह करे वो कितना मूर्ख है। हम सब मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। हमारी मूर्खता बिल्कुल मिट जानी चाहिए और अपने आप को कसना चाहिए। हम कब कब मूर्खता करते हैं। साहब कहते हैं सच्चा समझ लो, ये शरीर सूखेगा, चाम ढीला होगा और कर कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, सारे कमलों की उपमा दे करके जिसकी तुम प्रशंसा करते हो ये कुम्हला जाएंगे। कहां कबीर जो अब की बिछड़े बहुर मिलो कब आए। बड़ी करुणा से साहब कहते हैं कि जब अब की बिछड़ जाओगे तब कब आकर के मिलोगे और कब कल्याण करोगे। अगर अब की बार तुम अपना कल्याण पूरा नहीं कर लिए हो तो आगे कब करोगे, कब ये चांस मिलेगा, इस पर सोचो। और किस लिए आज अपना काम करना ही कर रहे हो, कौन सा काम और दूसरा बाकी है। दूसरा काम तो धोखा है। अगर काम है तो अपने आप का मोक्ष कर लेना। मोक्ष काल्पनिक नहीं है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दो मुक्ति है। जीवन मुक्ति व्यवहारिक है जो सामने है, और इसी जीवन में पूर्ण तृप्त हो जाना, पूर्ण आनंद में वही होगा जो विषयों की इच्छा छोड़ देगा, जो भोगों की इच्छा छोड़ देगा। देहाभिमान जिसका मिट जाएगा। देह एक पपड़ी है, कहीं टूट के गिर जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पतरी भोजन करने के लिए मिलती है। पतरी को हम छाती में बांध के घूमें तो हमारी मूर्खता है। पतरी में भोजन कर लें, लपेट के फेंक दें। ये शरीर एक पतरी है, इसमें आध्यात्मिक भोजन करने के लिए मिला है, फिर लपेट करके फेंक देना है और ये अपने आप लिपट करके फेंक जाएगा। हमें फेंकना नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए कि इसमें से अपने आप को हम निकाल लें, देहाभिमान को दूर कर दें। और जब तक देहाभिमान दूर न होगा निर्भयता नहीं आएगी। जब देहाभिमान दूर हो जाएगा साधक निर्भय हो जाएगा। मरना उसको कुछ भी नहीं। समाधि में पहुंचो, चित्त जब बिल्कुल विश्राम पा जाता है, क्या भय रहता है। शरीर का क्या भय, शरीर छूट जाए। मेरा हो शरीर तब तो मुझे कोई परेशानी हो, शरीर मेरा नहीं है। एक काल्पनिक रूप रंग है इसका, और कर्म बस एक कुछ परमाणुओं का एक संगठन हो गया है जो एक भ्रांत के रूप में हमारे सामने खड़ा है। शरीर एक महाभ्रांत है। शरीर मैं हूं, ये मेरा रूप है, ऐसा मानना महाभ्रांत है। शरीर तो एक साधन है और इससे मोक्ष साधना करना चाहिए। अनासक्त हो जाना चाहिए शरीर से। शरीर में आने का फल उसी को मिला जिसने शरीर का मोह छोड़ दिया और अपने स्वरूप में विश्राम पा लिया। अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है। साहब कहते हैं कि ऐसा सुनहला अवसर तुम्हें मिला हुआ है और ये अवसर तुम खो दोगे तो कब फिर आकर के मिलोगे, कब कल्याण करोगे। स्वस्थ शरीर है, शुद्ध संगत है, धर्म ग्रंथ है, गुरुजन है और सब बढ़िया है। अब इस कूड़ा कचड़ा में प्रेम न रखो। ये शरीर कूड़ा कचड़ा है, भोग कूड़ा कचड़ा है। इंद्रियों के मलिनताएं ही तो भोग हैं। हृदय से इनका परित्याग कर दो और ऐ हंस प्यारे सोचो, ये शरीर सरोवर छोड़ के कहां जाओगे। ये शरीर सरोवर जब छूट जाएगा तब तुम्हारी स्थिति क्या होगी। जिसने शरीर सरोवर का मोह आज ही छोड़ दिया वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, न कहीं जाना है न आना है। लेकिन जो शरीर में विश्राम मानता है उसको तो जाना है और भटकना है और दुख भोगना है। इसलिए शरीर का अहंकार छोड़कर अपने स्वरूप में विश्राम जिसने पाया उसी का जीवन धन्य है। इसलिए साहब कहते हैं, ऐ हंस प्यारे हंस तुम जागो और अपने स्वरूप को समझो, देहादि अहंकार छोड़ो, अपने स्वरूप में विश्राम पाओ।